एजुकेशन मिनिस्टर सकीना इतू को और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को आती नस्लें याद रखेंगी इस चीज़ के लिए, क्योंकि इनकी जानिब से एक बड़ा अच्छा डिसीजन लिया गया है। अब जम्मू कश्मीर के तालिब इल्मों को बाहर की रियासतों में जाकर वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में तालीम हासिल करने की ज़रूरत नहीं है। अब बाहर की यूनिवर्सिटीज़ जम्मू कश्मीर में अपनी तालीमी इदारे कायम करेंगे। जी बिल्कुल, जम्मू कश्मीर के अंदर जो प्राइवेट बिल पास हुई है यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से, इससे बड़ा फ़ायदा पहुँचेगा जम्मू कश्मीर के तालिब इल्मों को। ना कि सिर्फ तालिब इल्मों को ये फ़ायदा पहुँचेगा बल्कि जम्मू कश्मीर में एम्प्लॉयमेंट भी होगी। और ये कैसे होगा ये मैं बताना चाहूँगा। जम्मू कश्मीर के चीफ़ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने हाल में ही एक बड़ा बयान दिया है कि अब यहाँ के स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन के लिए रियासत से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ जम्मू कश्मीर प्राइवेट बिल 2026 को जम्मू कश्मीर की कानून साज असम्बली में पास होने के बाद इसका मकसद यह है कि जम्मू कश्मीर को एक एजुकेशन हब बनाया जाएगा। सकीना इतू जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्हें हमारी जानिब से सलाम है। जो वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला हैं उन्हें इस कारकर्दगी के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। आती नस्लें उन्हें इस चीज़ के लिए दुआ देंगी, क्योंकि ये एक बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने जो है वो इस बिल को पास करने के बाद एक बड़ा एक्शन लिया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि इस नए कानून से बच्चों को अच्छी तालीम के लिए दूसरी स्टेट्स जैसे दिल्ली, पंजाब, राजस्थान नहीं जाना पड़ेगा। इस बिल के ज़रिए बड़ी और मशहूर प्राइवेट इदारे, इंस्टीट्यूशंस जम्मू कश्मीर में अपने कैंपस खोलने की उन्हें इजाज़त मिलेगी। घर के पास ही टॉप कॉलेजेस होने से पेरेंट्स का खर्चा कम होगा और बच्चों को दूर रहने की परेशानी नहीं होगी। जब नई यूनिवर्सिटीज़ खुलेंगी तो वहाँ लोकल लोगों के लिए रोज़गार यानी कि जॉब्स के नए मुकाम भी उन्हें दिए जाएंगे। बिलखसूस जम्मू कश्मीर प्राइवेट बिल 2026 के पास होने के बाद एडमिशन प्रोसेस को काफ़ी ट्रांसपेरेंट और रेगुलेटेड बनाने के तरीके को भी सामने लाया गया है। तमाम यूनिवर्सिटीज़ जो जम्मू कश्मीर में अपने कैंपस खोलेंगे उनके पास यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी के एकेडमिक स्टैंडर्ड्स और रेगुलेशन को सख्ती से फॉलो करना पड़ेगा। एडमिशन प्रोसेस पूरी तरह मेरिट बेसिस के ऊपर बुनियाद होगा। कोई भी एक्स्ट्रा फ़ी या कैपिटेशन फ़ी स्टूडेंट से वसूल नहीं की जाएगी। इस तरीके की एक्स्ट्रा चार्जेस पर पाबंदी लगेगी। बिल में लोकल स्टूडेंट्स के लिए सीट रिज़र्व होगी। इस बिल के अंदर प्रोविज़न रखा गया है ताकि जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स को पहला मौका मिले। ज़रूरतमंद, नीडी और इकनॉमिकली डिसएडवांटेज स्टूडेंट के लिए स्कॉलरशिप का इंतज़ाम लाजिम मैंडेटरी किया गया है। स्टाफ के अपॉइंटमेंट के लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन यूजीसी के मुताबिक होगी। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के केसेस में भी देखा जाएगा। फ़िलहाल गवर्नमेंट कॉलेजेस और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए जम्मू कश्मीर हायर एजुकेशन एडमिशन के तौर के ऊपर काम करेगी और मुकामात और तफसीलात के मुताबिक ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो पहले से ही दूसरी स्टेट्स में जम्मू कश्मीर से बाहर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में मशहूर है, उन्हें जम्मू कश्मीर आने की उम्मीद है और उन्हें दावत दी जाएगी। जम्मू कश्मीर के कुछ बड़े प्राइवेट कॉलेजेस जो यहाँ पे अभी काम कर रहे हैं, जो एजुकेशन के हिसाब से बहुत मजबूत हैं, उन्हें इस्टेब्लिश या उन्हें यूनिवर्सिटी स्टेटस के लिए अप्लाई करने का मौका भी मिलेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक कश्मीर के कुछ बड़े प्राइवेट कॉलेजेस को भी जो है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनने की कोशिश में है और उन्हें मौका दिया जाएगा। हर यूनिवर्सिटी के अंदर एक कैंपस होगा, जम्मू कश्मीर के अंदर ही होना लाजिम है। हर यूनिवर्सिटी का एक कैंपस जम्मू कश्मीर के अंदर होना ही लाजिम है। यूनिवर्सिटी को इजाज़त होगी कि वो जम्मू डिवीज़न में और कश्मीर डिवीज़न दोनों जगहों में जो है वो अपने कॉलेजेस, रीजनल सेंटर और स्टडी सेंटर खोल सकते हैं। और उसके साथ साथ 2026-27 के मुताबिक जो बजट है उसमें क्लियर लिखा हुआ 4 रिसर्च हब जो हैं वो जम्मू को मिलेंगे और 3 रिसर्च हब जो हैं वो कश्मीर को मिलेंगे। बाकी एजुकेशन को अपग्रेड करने के लिए आसपास के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बनाने की ज़्यादा जो है वो कोशिशें जारी हैं। यूनिवर्सिटीज़ के लिए एक जगह मुकर्रर की जाएगी। उस जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी को देखा जाएगा जहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए ईज़िली एक्सेस हो। अपग्रेड प्लान्स में उमर अब्दुल्ला ने हुकूमत ने यह ऐलान किया कि पीर पंजाल और चनाब वैली में भी 3 बड़े एजुकेशन ग्रोथ सेंटर्स बनाए जाएंगे। इस प्लान के तहत जम्मू यूनिवर्सिटी की सैटेलाइट कैंपस जैसे भद्रवाह कैंपस को आज़ाद यूनिवर्सिटी में अपग्रेड करने की तजवीज़ प्रपोज़ल है और इन दोनों के साथ साथ जो है वो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ को भी कायम किया जाएगा। साथ ही साथ पीर पंजाल डिवीज़न में इसका हेड क्वार्टर रजौरी में बनने का प्लान है और इसमें रजौरी और पुंछ डिस्ट्रिक्ट भी शामिल होंगे। वहीं डोडा और किश्तवाड़, कठुआ, रामबन डिस्ट्रिक्ट भी शामिल हैं और उसके साथ साथ चिनाब खिते में डोडा किश्तवाड़ को भी मुमकिन
कोशिश दी जाएगी। नए डिस्ट्रिक्ट के ज़रिए से बात तो अभी तक मुकामात के तफसीलात के मुताबिक सामने तो नहीं आई है, लेकिन ये बिल बड़ी अच्छी बिल है। देखिए मेरे अजीज़ दोस्तों, जैसे पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़, बाकी रियासतों के अंदर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ थी जिनके लिए जम्मू कश्मीर के बच्चों को वहाँ जाना पड़ता था, लाजिम है लाखों रुपया फ़ी देनी थी, हॉस्टल का खर्चा देना था, यहाँ से वहाँ पढ़ने जाते थे, वहाँ पे उनकी पिटाई भी होती थी, मार खा कर वापस आते थे बच्चे। लेकिन अब जम्मू कश्मीर प्राइवेट बिल जो है, इसके तहत जम्मू कश्मीर के अंदर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ आएंगी। जैसे पंजाब की कोई नामी ग्रामी UGC से अप्रूव्ड बड़ी यूनिवर्सिटी है वो आएगी, हरियाणा से आएगी, दिल्ली से आएगी, बेंगलोर से आएगी, और भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ वो अपना कैंपस जम्मू में खोलेंगी, भद्रवाह में खोलेंगी, राजौरी में खोलेंगी, पुंछ में, कश्मीर में खुलेगा, रीजनल स्टडी सेंटर्स उनके होंगे। तो यानी कि अब आपको पंजाब या बाकी रियासतों में जाने की ज़रूरत नहीं है, अब आपको जम्मू कश्मीर के अंदर ही एजुकेशन मिलेगी, आपके घर के पास ही मिलेगी। तो ये उमर अब्दुल्ला ने बड़ा अच्छा स्टेप लिया है, एजुकेशन मिनिस्टर सकीना इतू ने बड़ा स्टेप लिया है। इसके लिए आती जो नस्लें हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुबारक भी देंगी, क्योंकि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जम्मू कश्मीर में खुलेंगी, ये एक मुमकिन कोशिश है कि जम्मू कश्मीर के अंदर एजुकेशन हब को बनाने की तजवीज़ को मुकम्मल करने की बहुत बड़ी मुमकिन कोशिश की जाएगी। तो हम उम्मीद रखते हैं कि इस तरीके के बड़े फ़ैसले जम्मू कश्मीर के लिए बेहतर साबित होंगे। पहले पंजाब जाना था, राजस्थान जाना था, हरियाणा जाना था, या कई सारी जगहों पर और जाना था। जैसे गुरदासपुर जाते थे, पठानकोट बच्चे जम्मू से बाहर जाते थे और वहाँ पे लाखों रुपया फ़ी देते थे, एक्स्ट्रा फ़ी, कैप्टेशन फ़ी और पता नहीं कौन कौन सी फ़ीस देते थे। लेकिन अब कोई भी ऐसी फ़ीस नहीं है। अब सब के सब यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट्स, नामी गिरामी मशहूर यूनिवर्सिटीज़ को यहाँ पे ज़मीनें अलॉट की जाएंगी, वो यहाँ पे अपने कैंपस बनाएंगे और यहाँ पर ही वो बच्चों को पढ़ाएंगे, बल्कि बाहर जाने वाला ख़र्चा बच जाएगा। बच्चा जम्मू कश्मीर के अंदर सेफ़ रहेगा, अपने घर के पास रहेगा और अपने घर में तालीम हासिल करेगा। नो एक्स्ट्रा फ़ी, नो कैप्टेशन फ़ी, जिसने हॉस्टल में नहीं रहना है नो हॉस्टल फ़ी, जिसने ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल नहीं करना है नो ट्रांसपोर्ट फ़ी, ऑनली ट्यूशन फ़ी। तो ये एक बड़ा बेहतरीन इनिशिएटिव लिया गया है हुकूमत की तरफ से। अब बाहर की यूनिवर्सिटीज़ को दावत दी गई है, वो यहाँ पर आएंगे और अपने कैंपस कायम करेंगे। मेन वाइल वो रजौरी पुंछ हो, डोडा किश्तवाड़ हो, जम्मू कश्मीर हो, रीजनल सेंटर हो, स्टडी सेंटर्स हो, ये सारे कायम होंगे। और सबसे बड़ी चीज़ ये, इसका क्रेडिट उमर अब्दुल्ला की सरकार को है, वज़ीर तालीम सकीना इतू को है, उनको इस चीज़ के लिए याद रखा जाएगा। जो अच्छा काम करेगी हुकूमत उस पर अप्रिशिएट करो, जो अच्छा काम करेगी उमर अब्दुल्ला की हुकूमत उस पर हुकूमत को अप्रिशिएट करो, मुबारक दो। जहाँ पे हुकूमत अच्छा काम नहीं करेगी वहाँ पे क्रिटिसाइज़ करो, लेकिन जहाँ पे अच्छा काम करेगी हुकूमत वहाँ पे अप्रिशिएट करना भी उतना ही लाजिम है जितना लाजिम हम लोगों ने जो है वो क्रिटिसाइज़ करते हैं। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर के साथ।